वेलकम बैक लवलीज टू योर वेरी ओन चैनल आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल से जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपको करना क्या है, उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखना है, उनके कांटेक्ट में रहना है क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ जनरल रीडिंग में अपने लवलीज के लिए, वो मैं ये लेकर आई हूँ कि आपके बिना उनका क्या हाल है। हाउ आर दे लिविंग देयर लाइफ विदाउट यू एंड हाउ इज़ देयर सिचुएशन लुक्स लाइक व्हेन यू आर नॉट विद देम राइट नाउ। सो व्हाट इज़ देयर कंडीशन, दिस इज़ व्हाट वी गोना चेक दैट कैसे जी पा रहे हैं वो आपके बिना। तो ये जो रीडिंग है, अगर आप कमिटमेंट में थे, आपका ब्रेकअप हो गया है, तब भी आपके लिए है। अगर आप मैरिड रहे हैं और अभी आप साथ में नहीं हैं, तब भी आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिंगल भी थे लेकिन आपका टेम्प्ररी या फिर परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है, वो आप जैसे आपसे रेजोनेट करे आप उसे देख लीजिएगा। सो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए इस सिचुएशन में, हो सकता है ना करे। अगर तो ये करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप, मैं हमेशा बताती हूँ, दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। सो बताना चाहूँगी, हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, बताती हूँ, हमारे इस चैनल पे अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर वो मैं आपके हॉरोस्कोप और आपके चार्ट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कार्ड्स पुल करके आपकी हेल्प करूँगी, आपकी डिवाइन की तरफ से, आपकी एंजल्स की तरफ से। सो ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, एक काम करते हैं लवलीज, आज हम पिक अ चॉइस रीडिंग ही करते हैं। सो मेरे पास दो कलर्स हैं, पिंक एंड लेमन। नंबर 39 पिंक एंड नंबर 178 लेमन। सो आपको जो भी कलर अपने लिए मोस्टली अट्रैक्ट कर रहा है इस समय, आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। सो पहले शुरू करती हूँ लेमन कलर व्यूअर्स के लिए, दोज हु हैव पिक्ड अप लेमन कलर एंड नंबर 178 फॉर देमसेल्व्स। So I'm just gonna pray with your divine. So whatever messages which are hidden for you right now should come through me as it is, and I would be able to help you out, to let you know that how is your person spending their life without you. So these cards looks like coming out, so I should have to pick this up. I'll pick one more card which is on the top of my deck, and let me just shuffle the cards for an overall energies once again. Okay, so let me just shuffle it. I'm reading for those who have picked up lemon color and number 178 for themselves. Okay, this is Six of Swords, Three of Pentacles, Eight of Pentacles. Okay. Overall we have Queen of Swords. ठीक है, प्लीज़ आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बाकी माइनर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। सो 50 to 60% लोगों के लिए ये कोई परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, ये टेम्प्ररी है। लेकिन 40% लोगों के लिए ये एक परमानेंट ब्रेकअप है। बट उसमें भी मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि अभी आपका प्रॉपरली ब्रेकअप नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब आप सेपरेशन में प्रॉपरली चले गए हैं। अगर तो आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा हो, और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है किसी मीडिएटर के थ्रू अभी भी आपकी थोड़ी बात हो रही है, या फिर हाई हेलो तक है। इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि प्रॉपरली आप एक दूसरे से कट ऑफ हैं, या फिर प्रॉपरली आप एक दूसरे से अभी ओवर नहीं हुआ है, मतलब रिश्ता आपका ओवर नहीं हुआ है, अभी भी
10% कांटेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, किसी के थ्रू है बट डायरेक्ट नहीं है। ओके ओके, सो आई थिंक कि थोड़ा मैं विजिबिलिटी के हिसाब से इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। ठीक है, सो लवलीज, आपका रिश्ता, ये जो कार्ड आप है देख रहे हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ये बता रहा है कि काफ़ी ड्रामा हुआ है आपके रिश्ते में, काफ़ी एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, वायलेंस से, लड़ाई झगड़े से, फेयर से आपको निकलना पड़ा है। और उसका रीज़न ये है कि आपके रिश्ते में दूरियां थी। आप अगर स्पेस ज़्यादा था, यानी आपका कम्युनिकेशन कम होता था एक दूसरे के साथ। और ये भी नज़र आ रहा है कि बेशक अगर आप मैरिड भी रहे हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ ना रहते हों, किसी दूसरी लोकेशन पे रहते हों। नहीं तो अगर घर पे भी आप साथ में रहते थे तो ये लगता है कि फिर भी वो आपको टाइम नहीं देते थे, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और ज़रूरत से ज़्यादा ही स्पेस है रिश्ते में, मतलब एक बैलेंस नहीं है आपके रिश्ते में, बैलेंस नहीं था। एंड देन दूरियां बहुत ज़्यादा थी, पास होके भी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं थे, इंटरफेरेंस भी था आपके रिश्ते में। ठीक है, आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या कुछ रिश्तेदार, आपकी खुद की मदर भी हो सकते हैं, आपके खुद के सिस्टर इन लॉ भी हो सकते हैं, कोई लेडी फिगर है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, उससे ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में कोई लेडी फिगर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, यानी आपके रिश्ते को उन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ था। जैसे भी रेजोनेट करे आप देख लीजिएगा। अगर तो ये लेडी फिगर है और ये रिवर्स में है तो मैं आपको ये बता दूं लवलीज कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको लेके आपको काफ़ी इन्फीरियर फील कराया गया है रिश्ते में। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये जो लोग थे, आपके जो इन लॉज भी रहे हैं, अगर इन लॉज नहीं हैं तो अगर आप सिंगल भी हैं तो जो भी आपके पर्सन रहे हैं वो हमेशा आपको दूसरों का एग्जाम्पल देके हमेशा आपको उन्होंने सताने की कोशिश की है। ठीक है, कि देखिए दूसरे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते, आप में एबिलिटी कम है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों के एग्जाम्पल दे के आपको इन्फीरियर फील कराया गया है रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है मेरी तरफ आई है रिवर्स में, 3 ऑफ पेंटिकल्स में। और ये भी लग रहा है कि पैसे को लेके काफ़ी आपको डोमिनेट किया गया है रिश्ते में और आपको नीचा दिखाया गया है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड लवलीज, बट जो आ रहा है कार्ड से मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है। सो आपको रिश्ते में हर तरह से इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की गई है। पैसों का मामला लग रहा है यहाँ पे। और आपके रिश्ते में दूसरों को अच्छा बताया गया है, यानी आइडियली एक्सपेक्टेशन ये होती है जो हमारे पर्सन होते हैं वो हमारी फेवर करें और हमें समझें, और एटलीस्ट अगर उनको हम में कुछ कमी लगती भी है तो वो हमको प्राइवेटली बताएं। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया है, सबके सामने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कार्ड में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये साफ साफ ये बता रहा है लवलीज कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है आपके पार्टनर ने। ठीक है, एंड तो क्वेश्चन ये हम पढ़ रहे हैं कि अब जब आपने उनको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वो आपको नहीं जान रहे हैं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है। और आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस ना देके दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दी है रिश्ते में। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, यहाँ पे आया है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको अपने आप को दोबारा स्टैंड करना पड़ रहा है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है लवलीज। अब ये अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान
पैसा कमाने में और पैसा जोड़ने में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया है, अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जानते हैं अंदर से कि अगर ये एक ऐसी एज में है लवलीज़ कि अभी ये जल्दी जल्दी दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनको डबल मेहनत इसलिए भी करनी पड़ रही है, जैसे मैंने बताया कि कुछ एक केसेस में मुझे लग रहा है डिवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, आप अपने जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं। तो कुछ एक केसेस मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जॉबलेस हो चुके हैं, ये काम नहीं कर पा रहे थे, और अब हाल फिलहाल में इन्होंने रिसेंटली काम करना दोबारा शुरू किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि जो भी लॉस इन्होंने आपका किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जैसे ये कार्ड है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ पैसों का मामला नज़र आ रहा है मुझे। सो अब इनको मालूम है कि अगर ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो इनको आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, आपको आप समझ जाइए मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये पहले ऐसा लग रहा है कि जॉबलेस थे, अब इन्होंने दोबारा से जॉब करनी शुरू कर दी है, और अब ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका टाइम इसी में जा रहा है कि या तो ये सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाएं या फिर कुछ फ़ैसला लें, क्योंकि इनके दिल की बात मैं आपको बता देती हूँ लवलीज़, क्योंकि इन्होंने ये जो फ़ैसला लिया है ये आपके बिना कॉन्सेंट के लिया है, ठीक है। आपका कॉन्सेंट मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसी जगह पे आके ख़त्म हुआ है जहाँ पे आपने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की आपके पार्टनर को, लेकिन आपकी आपके रिश्ते में इतना इंटरफेरेंस है, इतना ज़्यादा दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं कि आपके पार्टनर ने उनको ज़्यादा अहमियत दे के आपको अहमियत नहीं दी है। और अब जब उनके सामने ये पूरी सिचुएशन आई है तो अब उनके पास ये रास्ता नहीं है कि वो कहते हैं ना कि हम अपनी ईगो में हैं, मतलब उन्हें समझ आ गया है कि उनका लॉस हो गया आपको आपकी ज़िंदगी में ना रहने की वजह से। बट ये भी नज़र आ रहा है कि बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी वैंड्स का कार्ड नहीं है यहाँ पे लवलीज। पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ, ठीक है। एक तरफ होना चाहते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये जो फ़ैसला उन्होंने लिया है ये सही नहीं था इनके लिए, बट ये उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि पहले इन्होंने खुद से रिश्ता बिगाड़ा है, ठीक है। इन्होंने खुद से ब्रेकअप लिया, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे पूरी सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने ब्रेकअप की पहल की है, आपके पर्सन ने ब्रेकअप की पहल की है। और अब जब उन्होंने पहल की है तो वो आपसे आके सामने से नहीं बोल सकते हैं ना कि उनको वापस आना है, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो बीच में आ रही है। हालांकि उनको अंदर से रियलाइजेशन हो गई है कि जो फैसला लिया उन्होंने अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारी है, कि आपके साथ जब वो थे तब उन्होंने आपको इतना ज़्यादा नहीं इमोशनली फील किया, बट अब जब आपकी सेपरेशन हो गई है, आप मैरिड हैं तब भी, सिंगल हैं तब भी, तो उनको उनको आपके सपने आते हैं लवलीज, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कुछ टाइम हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में रिसेंटली आपकी सेपरेशन हुई है। इस सेपरेशन को भी कम से कम 2 साल से ऊपर हो चुके हैं लवलीज, या फिर 1 डेढ़ साल से तो ऊपर हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जब जब वो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी आपके बिना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अभी तक ये पूरा एंड नहीं हुआ है, बेशक आपके ब्रेकअप को टाइम हो गया है लेकिन पूरा एंड अभी भी बाकी है। तो कुछ तो बाकी है, अभी बचा है कुछ। ये मूव ऑन नहीं हो पाए लवलीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया है, आज हमारी मैरिज का ब्रेकअप हो गया है या हमारे रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया है तो हम दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, जल्दी से हम लोग दूसरा पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद आपके साथ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनको नहीं मालूम था कि इनका क्या होगा, इन्होंने बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया अपने लिए,
और पर इनकी हालत ऐसी है लवलीस की ये पछता भी नहीं सकते ना, क्योंकि इन्होंने खुद ने इनिशिएट किया ना ब्रेकअप। अब ये खुद से आके आपको कहें कि पहले तो मैंने खुद ही तुमको बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, अब मैं तुमको आके ये बोलूँ कि हाँ चलो दोबारा से लेट्स री ट्राई एंड रीयूनियन करके देखते हैं। सो इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है लवली साहब को, लेकिन इनको अंदर से फील हो रहा है कि जो भी सिचुएशन इन्होंने इन्होंने उस समय आपके बारे में ना सोच के जो भी फैसला लिया किसी थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन है आपके बीच में, मोस्ट लाइकली फैमिली है इनके, मदर हैं या इनके सिस्टर भी हो सकते हैं या सारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं मिलके। हाँ, तो फैमिली, अगर आप सिंगल है तो मेजरली फैमिली है, फैमिली को इन्होंने चुना है आपके ऊपर, और आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं किया, आपके प्यार की बिल्कुल कदर नहीं की, और आप ये खुद से आके आपको ये नहीं बोल सकते कि ये वापस आना चाहते हैं। ये दुविधा में है ये लवलीज, ठीक है। सो आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया हो आपकी डिवाइन की तरफ से। सो इनके हाल यही है कि ये आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं है। समझ आ रहा है उनकी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बताया आपके सपने आते हैं, इन्हें आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, पूरी तरह रिश्ता एंड नहीं हुआ है, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को चेहरा तो इन्हें खुद दिखाना ही पड़ेगा ना। तो ये भी यही सोच रहे हैं कि अगर ये जाते हैं आपके पास, आपसे बात करते हैं रीयूनियन के लिए, तो सामने वाला इंसान कैसा सोचेगा, यानी आप कैसा सोचेंगे। मतलब इनको ऐसा लगता है आप मूव ऑन हो चुके हैं लवलीज, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी याद नहीं आती है, एंड अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है ब्रेकअप को। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वापस आके कहा भी क्या जाए, एंड हिम्मत नहीं है इनके अंदर, और एक्शन मुझे कोई लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली बट इनको ये मालूम नहीं है लवलीज की जो लॉस आप फील करते हैं इस रिश्ते से, जैसा आपको फील हुआ है, और वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, ठीक है। बेशक आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, आपने अपनी डेस्टिनी, आप अपने गोल्स, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है लाइफ का, आपको अलग ऑब्जेक्टिव मिल गया है, ज़िंदगी जीने का लक्ष्य मिल गया है आपको, लेकिन फिर भी जो लॉस, जो जो दुख, जो बोलते हैं ना कि इमोशनली ड्रेन इन्होंने आपको किया है, वो तो आपके अंदर हमेशा रहेगा ना, ये इनको मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। सो लवलीस ये है इनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिक किया था लेमन एंड नंबर 178। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास आएंगे और रीयूनियन करेंगे, लेकिन आपके बिना यही सोच रहे हैं कि पैसा जुटा रहे हैं, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, जॉब छूट गई थी, जॉब कर रहे हैं दोबारा से, एंड सोच रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, इस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे, बट ये तो डिवाइन ही डिसाइड करेगी लवलीज, ठीक है। अब मैं पिक करती हूँ उनके लिए रीडिंग लवलीज जिन्होंने अपने लिए पिक किया है पिंक कलर एंड नंबर 39। तो काफ़ी हैवी एनर्जी आई थी फर्स्ट रीडिंग की। लेट मी जस्ट वाइप आउट द एनर्जी, आई जस्ट कम बैक। Welcome back lovelies. Let me just start reading for those who have picked up pink color and number 39 for themselves. I'm just reading for those now. Okay. Though I have shuffled the cards, I have wiped out the energies which has come from the first reading, but still I would want to shuffle these cards once again in front of you, so that during this time you would obviously pray with your divine, and I will also pray so that whatever message which is important for you should come through me with the help of tarot reading. Let me just shuffle the cards. 8 of Wands, 9 of Wands, Ace of Wands. Lot of Wands energy, lovely. See? 8 of Wands, 9 of Wands, Ace of Wands. ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके पर्सन की। 6 of Pentacles. Okay.
कम्युनिकेशन चाहते हैं लवलीज आपसे, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं और काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं आपके बिना। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है इनका, जो काम करने बैठते हैं उस काम में उलझ जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, उस वजह से बीमार हो चुके हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है इनको आपके बिना। एंड जल्दी से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मैं चेक करूँगी लवलीज कि कब तक बात कर पाएंगे आपसे, हिम्मत जुटाएंगे आपसे बात करने की। बट जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी बैंड्स की एनर्जीज है एंड देन विद 1 ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि इनका जीना मुश्किल हो रहा है आपके बिना। ये टेम्पररी ब्रेकअप है, परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। क्या हुआ है मतलब, क्यों, मतलब लड़ाई तो नहीं लग रही है मुझे कि आपकी लड़ाई हुई है आपस में। कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो आपको इनके बारे में किसी ने बताया है या इनको आपके बारे में किसी ने बताया है, वहाँ से सारा मसला शुरू हुआ है लवलीज। क्योंकि आपकी खुद की ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन करी है एंड देन इन्होंने वो फुलफ़िल नहीं करी है एंड देन आपने इनसे नाराज़गी जताई है और आपने इनसे बात करने बंद कर दी है। किसी किसी थर्ड पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या फिर उसने नहीं की, बट आपको कहीं से वैसे ही कुछ पता लग गया है एंड देन उस चीज़ का बवाल बन गया है। ये भी लग रहा है कि आपने अपने पिछले पास्ट से ये चीज़ रिलेट कर ली है। यानी मान लीजिए चलते चलते आपको किसी ने बताया कि देखिए आपके जो पर्सन हैं वो स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है आपको स्मोक पसंद ना हो। आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल। सो आपने कभी इनसे बताया हो कि आपने या फिर इनसे कमिटमेंट ली हो कि आप कभी स्मोक नहीं करेंगे अगर मेरे साथ हैं, और किसी ने वैसे ही बता दिया कि मैं इनके साथ स्मोक पे बाहर था, तो आपको ये पता लग गया। मतलब उन्होंने इनके बारे में बताया नहीं, बट वैसी बात चल रही थी तो आपको पता लग गया। अब जब आपको पता लग गया है देन ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। देन आपने ये चीज़ ये सोची है कि इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं वो फेथ ब्रेक हुआ है आपका। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए इनसे, लेकिन ये तो आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन है और टेंशन में है लवलीज आपके बिना। सो लवलीज यहाँ पे ना दो सिचुएशंस नज़र आ रही है मुझे। एक तो ये भी लग रहा है कि या तो आप इनके साथ हॉलीडे पे गए हैं कहीं, और हॉलीडे पे आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एक इच्छा रखी एंड देन वहाँ पे आपकी लड़ाई हो गई। लड़ाई भी ऐसे नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया, कुछ मेजर लड़ाई नहीं है। एंड देन अभी आपकी डिवाइन आपको क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप इनके साथ एक हॉलीडे प्लान कीजिए, ठीक है। और आपको ये जो कम्युनिकेशन गैप आया है एक दूसरे के बीच में, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये दूर करने की एडवाइस दी जा रही है। आपके एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं लवलीज, ठीक है। इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। हो सके तो कोई गिफ्ट लेके जाइएगा। यहाँ पे आया है आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बता रहा है कि आप एक गिफ्ट इनके लिए लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है लवलीज, ये आपके बिना काफ़ी टेंस्ड हैं, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से और आपको बताएंगे नहीं ये। मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर इन्होंने आपको साफ साफ बता ही दिया होता फिर तो बात ही क्या थी, है ना। सो एक ऐसे इंसान है कि ये ये बहुत आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं और आप इनके लिए एक तरह से विश फुलफिलमेंट है। एंड ये जो इंसान है ये आपके बिना उदास रहता है, आपके बिना इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं अगर ये एडिक्टेड हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ केसेस में मुझे वाइब्स आ रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं अपना मन बहलाने के लिए,
डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये इनका सिर दर्द भी होता होगा। तो आप जब इनसे लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों की ना आपस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है लवलीज, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को एकदम मिरर करते हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटी से आप एकदम कंपैटिबली मैच करते हैं। तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे ये हर्ट भी बहुत होते हैं, एंड देन बट ये आपको कुछ कह भी नहीं सकते। बट मैं आपको ना एक रिस्क बताती हूँ इस चीज़ में, ये आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये एक ऐसी इनका इनका सोल ग्रुप ही ऐसा है कि ये कुछ मन घड़त कहानी बना लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा, आपको अलार्म करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, वाइब्स आ रही हैं कि ये गिव अप करने के माइंडसेट वाले लोग हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, ये इनका नेचर ना ऐसा नहीं होगा कि बहुत पैम्परिंग वाला होगा आपको, मतलब ये पता होगा आपको कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इनको भी पता है कि आप इन्हें चाहते हैं। बट जैसे होता है ना एक्सप्रेसिव, पैम्पर करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे को बताते रहना कि उनमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को नॉलेज देना, एक दूसरे के, आपने अगर कोई बात कही होगी इनको कभी, तो ये ऐसा सोचते होंगे कि हाँ ओके, बस इतने में जवाब आता होगा। एंड जब मतलब इनका ना हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप समझिए इस बात को, खुल के नहीं आपके सामने आ पाते होंगे। एंड तो इनमें एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ये पर्सनालिटी में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये ना गिव अप कर देते हैं रिश्ते को। तो एक रिस्क है आपके रिश्ते के लिए लवलीज, तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा आपकी डिवाइन की हेल्प से कि आपको एक हॉलीडे पे जाना चाहिए इनके साथ, ठीक है। गिफ्ट लेके जाइए, जो भी बात हुई है ये आपसे करेंगे बात, ठीक है, सही टाइम टाइम आने पे बात करेंगे। लेकिन ये ना दिल में रखते हैं बातें, ये कैसे इंसान है, ये अपने दिल में छुपा के रख लेंगे बातें, एंड देन वो बात का बतंगड़ बन जाएगा, यानी राई का पहाड़ बना लेंगे ये अपने अंदर ही। शायद इनका सोल ग्रुप ही ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी गिफ्टिक हैं, घमंडी हैं, सेल्फिश हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं इसलिए आपसे बात नहीं करते, कम्युनिकेशन लिमिटेड रखते हैं, ऐसा नहीं है इनका ना। इनका सोल ग्रुप ही ऐसा है कि ये ऐसी सोल ही ऐसी हैं कि ये अ, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, दुखी होंगे, एंड देन इनकी टेंडेंसी है कि वो चीज़ को फिर वो इग्नोर कर दें, एंड देन उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको पसंद करते हैं। सो कोई भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके रिश्ते में गैप नहीं आना चाहिए लवलीज, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था आपको बताना कि आपकी डिवाइन ही आपको बता रही है एस ऑफ वैंड्स एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपकी डिवाइन ही आपको बता रही है मेरे थ्रू कि गिफ्ट लेके जाइए इनके लिए, आप देखिए इनको क्या पसंद है। और मुझे लगता है इनको तो पसंद भी बहुत डिफ़िकल्ट तरीका, आप मतलब काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए गिफ्ट चुनना, आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आप इनके लिए लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर, आप ये समझिए, बस ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी जल्दी किसी चीज़ को, ठीक है। और जब आप इनके लिए कुछ लेके भी जाएंगे तो फिर क्योंकि खतरा है लवलीज, आप अगर हॉलीडे पे भी जाएंगे इनके साथ, बाहर घूमेंगे या बैठेंगे भी कहीं किसी अच्छी जगह, अच्छे रेस्टोरेंट में आप मिलेंगे एक दूसरे से, तो खतरा है कि आप अगर जो गिफ्ट लेके जाएं, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इस इंसान से। मान लीजिए आप अपने मनपसंद की कोई चीज़ लेके गए इनके लिए और ये फिर सामने से उसको एक्सेप्ट ना करें, तो फिर आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस वजह से अब आपको इस मामले में भी बहुत सोचना पड़ेगा कि आप इनके लिए क्या चीज़ लेके जाएं। तो आप देखिए, मतलब थोड़ा सा आपके लिए टीडियस टास्क है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अब इनको ना थोड़ी चीज़ें भी ब्रांडेड पसंद आती हैं, ठीक है। और ये ऐसे भी नहीं है कि आप कुछ भी ले जाएंगे और देन दे विल सिंपली से यस टू इट। सो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है प्लीज़ इनको इस सिचुएशन से इनको निकालना। इनकी हालत अच्छी नहीं है, बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ, आपके बिना इनकी हालत अच्छी नहीं है, ये बीमार हैं, ये डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, आपको बता नहीं रहे हैं।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके पर्सन की तरफ कि आप उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालें, क्योंकि डाला भी तो आप ही ने ना लवलीज़ उनको इस सिचुएशन में, आप ही की वजह से तो दुखी हैं वो, और उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ज़्यादा ड्रिंक और ज़्यादा स्मोक करने लगे हैं इस सब ओवरऑल सिचुएशन की वजह से। सो आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया हो, आपको किस तरह से डील करना है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ, सो दैट आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ अबाउट टुडे लवली, सो आई विल मीट वंस अगेन tomorrow with the new topic for all my lovelies out there. Till the time, please be safe and take care of yourself. Thank you so much for joining.